मैं अपने वार्ड संख्या 2 के सभी मतदाता मालिक से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि केवल अपना एक वोट जी क्रमांक संख्या 3 पर टेम्पू छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। यही मेरी अपील है। जितने भी किसान भाई हैं उनसे दिन प्रतिदिन मिले रहें और किसान चौपाल का आयोजन किया, जिसमें किसानों को बहुत सारे लाभ दिया। कभी कीटनाशक हुआ, कभी खेती के जितने भी सामान हुए उनको मुहैया करवा के उनको लाभ दिवा। कौन से काम है जो आपको लगता है कि प्राथमिकता के आधार पर आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में ज़रूरी है? वो 5 कौन कौन से काम है, इसको बता दीजिए। जी, मेरे जीतने के बाद मेरी सबसे पहली प्राथमिकता बेरोजगारी पर होगी। ठीक है, अच्छा, ये पहला काम हुआ। जी, मेरा दूसरा काम जी मेरा दूसरा काम होगा कि हमारे वार्ड में जितनी भी सड़कें हैं उनका संपूर्ण रूप से उसकी मरम्मत, जहाँ पर सड़क की जरूरी। बहुत अच्छा सर, तीसरा काम बताइए। जी, तीसरा काम, हमारे वार्डों में अभी लगभग किसी भी पोल में एक भी लाइट नहीं लगी। यानी स्ट्रीट लाइट का काम होगा। स्ट्रीट लाइट मेरे जीतने के बाद सभी पोलों में स्ट्रीट अच्छा लाइट सर। चौथा काम रहेगा मोहल्ला क्लिनिक और बच्चियों के लिए सिलाई सेंटर का व्यवस्था करना। गांधी के सपनों के भारत में हमारी यात्रा पहुंची है ताजपुर नगर परिषद, और लोकतंत्र का महापर्व चुनाव आ चुका है। हम लोग चुनाव की कवरेज के दौरान हमारी यात्रा वार्ड संख्या 2 में है और हमारी मुलाकात हो रही है फातिमा परवीन, जिन्होंने उम्मीदवारी दिया है वार्ड संख्या 2 से, और उनके निवेदक हैं मोहम्मद बबलू जी। बबलू जी की योग्यता है, इन्होंने बीएससी की है फिजिक्स ऑनर्स से, और युवा समाज सेवी हैं। लगभग 10 वर्षों से समाज सेवा करते आ रहे हैं। इनका मानना है कि समाज सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और मैं समाज सेवा को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं और निरंतर समय दर समय लोगों के साथ, उनके सुख में, उनके दुख में हर घड़ी उनके साथ खड़ा रहता हूं। तो अब हम बबलू जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो बबलू जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी, मैं मोहम्मद बबलू जी, रहीमाबाद वार्ड संख्या। उन सामाजिक कार्यों के बारे में थोड़ा विश्लेषण करेंगे। जी, हमने देखिए, मेरा आर्थिक कृषि से जुड़ा हुआ है और हमने जितने भी किसान भाई हैं उनसे दिन प्रतिदिन मिले रहें और किसान चौपाल का आयोजन किया, जिसमें किसानों को बहुत सारे लाभ दिया। कभी कीटनाशक हुआ, कभी खेती के जितने भी सामान हुए उनको मुहैया करवा के उनको लाभ दिवाया। कृषि के क्षेत्र में आपने योगदान दिया है, तो ये जो सामान आप ला करके किसानों के बीच पहुंचाते हैं, तो ये सामान का जो माध्यम है, वो माध्यम कहाँ से है, कैसे लाते हैं इन सामानों को? सारे सामान ये सरकार के द्वारा या कई कंपनी के द्वारा इनको अवगत कराते हैं किसानों के बीच में। यानी कि जैसे भी व्यवस्था लगता है, आप समाज सेवा के लिए, किसानों के लिए, कृषकों के लिए आप लगे रहते हैं। जी, मेरा क्षेत्र कृषि से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम किसान में ही से ही हूँ। जी, इसलिए मैं किसानों को विशेष रूप से उनका ध्यान देता हूँ और उनके बीच रहता हूँ। चलिए, लेकिन अब तो नगर परिषद हो गया है, इसमें तो टैक्स का मामला भी ज़्यादा होगा, उसके लिए क्या कीजिएगा? अरे भैया, इतना नहीं बोल। महिला कैंडिडेट भी हैं आपकी, तो अगला सवाल है कि आधी आबादी महिलाओं का है हमारे देश में, तो ऐसे में महिलाओं के स्वर्णिम विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के तरफ आपका क्या कहना होगा? महिलाओं की विकास की बात कैसे होगी, महिलाओं की रोजगार की बात कैसे होगी? बिल्कुल, मैंने महिलाओं के लिए सोचा है कि महिलाओं को रोजगार दिलाना, और जिससे वो पापड़, मोमबत्ती, अदौरी, लघु उद्योग की ओर आपका कहना है कि उसको लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगवाएंगे घर में, पापड़ तिलौड़ी वगैरह का जो भी कार्यक्रम है वो चलेगा, जिससे महिलाएं स्वावलंबी बनेगी। और महिलाओं को ज़्यादातर मैं एक मिसाल बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि एक महिला गुजरात की थी जिन्होंने एक कुटीर उद्योग से लिज्जत पापड़ का एक बड़े पैमाने पर कारोबार किया। चलिए, तो किसी तरह जिस पापड़ आज देश की बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, उस तरह आप महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने भ्रष्टाचार पर एक स्लोगन भी दिया है कि दूर करना भ्रष्टाचारियों का कहर, क्षेत्र में लानी है विकास की लहर। यानी कि आप भ्रष्टाचारियों का कहर जो है वो एकदम मिटाना चाह रहे हैं और समाज में एक नई लहर लाना चाह रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार जो है वो देश की एक अहम समस्या है। वार्डों से लेकर देश की ऊंचली पौधान तक भ्रष्टाचार समाज को दीमक की तरह खोखला करती जा रही है। तो ऐसे में आप अपने वार्ड को भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड कैसे बनाएंगे?
जीतने के बाद सबसे पहले मैं आम सभा का आयोजन करूंगा, उसमें सारे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाऊंगा, और जिसमें ना किसी को 1 रुपया लेना है और ना किसी को एक सरकारी कर्मचारी को 1 रुपया देना है। जी, मेरा ये उद्देश्य रहेगा। यानी कि वार्डों में वार्ड सभा या आम सभा लगा करके आप लोगों को प्रेरित करेंगे। चलिए सर, बहुत अच्छा। कौन से काम है जो आपको लगता है कि प्राथमिकता के आधार पर आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में ज़रूरी है? वो 5 कौन कौन से काम है, इसको बता दीजिए। जी, मेरे जीतने के बाद मेरी सबसे पहली प्राथमिकता बेरोजगारी पर होगी। ठीक है, अच्छा, ये पहला काम हुआ। जी, मेरा दूसरा काम जी, मेरा दूसरा काम होगा कि हमारे वार्ड में जितनी भी सड़कें हैं उनका संपूर्ण रूप से उसकी मरम्मत, जहाँ पर सड़क की जरूरी। बहुत अच्छा सर, तीसरा काम बताइए। जी, तीसरा काम, हमारे वार्डों में अभी लगभग किसी भी पोल में एक भी लाइट नहीं लगी। यानी स्ट्रीट लाइट का काम होगा। स्ट्रीट लाइट मेरे जीतने के बाद सभी पोलों में स्ट्रीट अच्छा लाइट सर। लगी। चौथा काम रहेगा मोहल्ला क्लिनिक और बच्चियों के लिए सिलाई सेंटर का व्यवस्था करना। अगला सवाल हमारा युवाओं से है कि युवा आज नशा, पलायन और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में युवाओं को कैसे प्रेरित करेंगे और उनको कैसे मुख्यधारा में लेकर आएंगे? आज की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की। मैं अगर इस चुनाव में अगर जीत गया तो जीतने के बाद मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि युवाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ, जैसे बैंक द्वारा उनको लोन दिलाएंगे और जिससे वो व्यापार चालू करेंगे, और व्यापार चालू करेंगे तो मेरा युवा नशा मुक्त, नशा नहीं करेगा। यानी कि जब इससे ही उनका रोजगार की तरफ रुख होगा तो नशा की ओर ध्यान नहीं जाएगा और पलायन की समस्याएं घटेंगी। बिल्कुल घटेगी। चलिए, और नगर परिषद की वैकेंसियाँ निकलेगी जिसमें हमारे वार्ड के युवा ज़्यादातर होंगे। चलिए सर, बहुत